सबका स्वागत है। इस आनंद भाव में ना आप याद रहते हैं, ना संसार का कोई भी वस्तु आपकी मन में आता है। बस एक खालीपन, विराट आकाश, उसे आनंद कहते हैं। आगे पढ़ते हैं वैशाली जी। हरिओम अर्पिता। हरिओम सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। इसमें हम आज श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 6। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच एतद्योनीनि भूतानि सर्वान्नित्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वान्नित्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हरिओम। जीवन धारण करने के लिए शरीर, एक देह, देह का मतलब है जो दहन हो सकता है। दहन का मतलब है जो जिसके कारण आप फिर अपने मौलिक तत्व पंचभूत में लौट सकते हैं। और देह जीवन बिना एक शव है। तो ये जो मिलन होता है क्षत्र और क्षत्रज्ञ की, वो प्रकृति है, लेकिन प्रकृति और पुरुष की मिलन की जगह है ये क्षत्र और क्षत्रज्ञ। क्षत्र बना प्रकृति, क्षत्रज्ञ बना पुरुष। तो शरीर एक मिलन स्थल ही है। जीवनधारी शरीर अगर जीवन है इस देह में, तो वो प्रकृति और पुरुष की मिलन स्थल है। और ये दो जो हमको लगता है, जीवन और शरीर, ये ईश्वर का आविर्भाव है दो स्तर में। शरीर एक मौलिक स्तर है, उसमें जो क्षत्रज्ञ यानी जीवन है वो बहुत ऊंचा स्तर है। इसीलिए शव को भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति का स्तर है, ईश्वर का एक मौलिक रूप है। और उसमें बसे जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, वो उच्च स्तर है। तो इस स्तर से हम
संसार में इतने सारी योनि है, ये योनि में विहार करते। शरीर है क्या? एक विहार करने वाली, एक मनोरंजन करने वाली, एक ऑल पर्पस ऑल इन वन एक यंत्र है। कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वो एक यंत्र है, एक व्हीकल है, तो उसका मौलिक तत्व हो गया विहार। तो आप देखिए, पशु का मन इतना नहीं है, उनका मन बहुत कम होता है, क्योंकि याद नहीं रहता है, ज्यादा याद नहीं रहता है, वो बार बार याद नहीं करते हैं, तो उनका मानसिक स्तर बहुत अल्प यानी स्वल्प होता है। इसलिए वो शरीर कितना विहार जोर से दौड़ता है। जब मन दौड़ने लगता है, शरीर और दौड़ने की क्षमता हरा देता है। फिर मन अगर कम हो गया और शरीर शांत हो गया, तो उसी से शुरू होता है आपका जिज्ञासा यानी खोज। आप देखिए, विहार करने वाला शरीर और मन जो चारों तरफ फैलने वाला एक तत्व, ये जो आप समझ लेते हो और एकाग्र चित्त में ये दोनों चीज को अपने अपने स्थिति पर आप ले आते हो, क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को, तो शुरू हो जाती है वो चेतना, दैट स्पार्क। शरीर शांत, मन शांत। और ये जो सब लिखाई पढ़ाई, ये जो सोच हम पढ़ रहे हैं, वो शरीर शांत और मन शांत के बाद होता है। समझ भी शरीर शांत मन शांत के साथ होती है, ना समझी शरीर अशांत मन अशांत। तो आज का जो श्लोक है, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिलन की आलय है। ये शरीर, ये ईश्वर की प्राकृतिक तत्व और ईश्वर तत्व से बना है। तो हमें अहंकार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मजबूती होती है जब हम जानते हैं कि ये देह जो दहन होने वाली हो सकता है। अगर ये देह, इट्स नॉट लाइक प्लास्टिक, यू कैन नॉट डिग्रेड इट, इट विल गेट डिग्रेडेड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विसर्जन के जैसा। तो ये जो हम बार बार कहते हैं, उसे अनुभव करने से, देह की दहन प्रकृति को अनुभव करने से, ये माया जो संसार से जब जीव मिलता है तो मन सृष्टि होता है, तो इसका जो माया हमें आवृत करता है, उससे हम अलग रह सकते हैं। जब हमारी शरीर को हम देह मानते हैं और वो देह दहन हो सकता है, ये अगर आप मान लेते हो, आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे, ऐसे खाना खाओगे, ऐसे जीवन चलोगे कि जल्दी दहन हो जाए। हम तो देखें, हमारे बुजुर्ग जैसे हमारे जितने सारे बुजुर्ग, हमने उनको दहन किया है, देखा है हमने कितने जल्दी दहन हो जाता है शरीर। और जो वहां शमशान में दहन करते हैं, वो उन्हीं को देवी या देवता मानते हैं जो जल्दी दहन हो जाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि जिनको दहन जल्दी होता है वो देव देवी होंगे, संसार में अच्छे जीवन काटे होंगे, इसीलिए जल्दी दहन हो जाता है। शमशान में जो दहन करता है, उसका भी एक पाठ है। वो दहन के समय में जान लेता है कि ये जो जीव, ये शरीर धारण किया हुआ जीव कैसा जीवन बिताया होगा कि दहन ऐसा होता है, लौ का रंग ऐसा हुआ, वो भी बताते हैं।
हमारे जो आप क्या कहते हैं पिता की, हमारे पिताजी के माता को आप क्या कहते हैं? दादी। 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 तो हमारी दादी जी की जब हम दहन करने के लिए शमशान गए, वो इतने जल्दी दहन हो गए कि उससे पहले जो दहन हो रहे थे बहुत समय लगा था और बहुत गंदगी निकल रहा था उस शरीर से। तो फिर पूरा शमशान को धोना पड़ा। हमने कहा कि आप धो लो, इतना गंदगी है। फिर हमने हमने अपनी दादी को अग्नि में समर्पित किया। तो जब वो अग्नि में गई, कोई भी वस्त्र में गांठ नहीं पड़ता है। जब हम अग्नि में उनको समर्पित किए तो जैसे मानो 4-5 मिनट में वो पूरा भस्म हो गए थे। तो उससे पता चलता है कि उनकी जीवन की शैली में उनको उनकी खाना पीना, उनका जो तत्व है वो कितना, मतलब जिसमें कोई गांठ नहीं था, यूं ही मिल गए पंचभूत में। इससे पता चलता है आपने शरीर को अपने कितना समझा, कितना चाहत से। वो बार बार कहती थी आज मरने से कल 2 दिन होता है, 1 दिन भी नहीं, 2 दिन। बार बार कहती है आज ही मरले कल ही 2 दिन, आज मरने से कल 2 दिन कहते हैं तो 1 दिन भी नहीं 2 दिन हो जाता है। आज और कल में 2 दिन का फर्क पड़ जाता है। ऐसे सोचने वाले बहुत मेरे माता जी, बार बार हम ये कहते हैं, बहुत ही राजसिक भी थी, तामसिक गुण थोड़ा था, सत्व गुण था, लेकिन क्योंकि वो लक्ष्मी की बहुत बहुत बड़ी पुजारिन थी, तो वो उनको ये संसार का जो भोग है वो भोगती नहीं थी। लेकिन स्वर्ण आभूषण ये सब उनको, बहुत साड़ी व गहना, वो जो फूल, ये सब बहुत अच्छा लगता था। मतलब शी वॉज वेरी वेरी, आई वुड से वेरी आर्टिस्टिक। जब आहिस्ता आहिस्ता 7-8 साल जब शरीर से मोह छूटा, 7 साल लगा, वो पूरा सात्विक एक सन्यासिनी बन के गई इस संसार से। 7 साल लगा पूरा राजसिक वृत्ति से तामसिक सात्विक वृत्ति पर आने के लिए उनको 7 साल। जब वो गई सत्व में गई, आंखों में कोई लालच, कोई घृणा, कुछ नहीं था। जैसे आंख चमक रहा था और दहन इतने सुंदर हुई कि मैंने देखा, मुखाग्नि दी तो लौटा तो नहीं। ये होता है क्षत्र और क्षत्रज्ञ की बात। ये सब ईश्वर का प्रकृति और प्रवृत्ति है। Will this do? हाँ अर्पिता। प्रश्न? शरीर को ऐसे रखिए ताकि दहन में सहजता, शमशान में भी आपका नाम हो। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? आज रविवार है। मुझे मुझे ये लगता है
कि रविवार काम करने वाला दिन होना चाहिए, क्योंकि वो सूर्य को हम मानते हैं, सूर्य का दिन। लेकिन शनिवार को हम ले सकते हैं क्योंकि वो शनि का दिन है। लेकिन रविवार को क्यों छुट्टी होता है मुझे मालूम नहीं। इंग्लिश लोग चर्च जाते थे। उनके उनके लिए तो वो संडे था, हमारे लिए तो रविवार। ना सन का लिए वो सन, वो भी समझते थे सन डे, लेकिन समझ नहीं पाए कि वो रवि है, सूरज। कोई प्रश्न है? नहीं है? बढ़िया। बोलो शैली। दीदी कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात हो रही है ना, ये कि हमारे शरीर जो है, शरीर प्रकृति का पार्ट है, प्रकृति का मौलिक रूप है, और जो उसके अंदर जीवन आ जाता है वो प्रकृति का एक शुद्ध रूप है। और वो प्रकृति का शुद्ध रूप जब इस शरीर के अंदर पैदा होता है तो कितनी अजीब अजीब बातें घटने लगती हैं, जैसे कि पूरी बॉडी में खून बनने लगता है और वो खून चलने लगता है, दिल धड़कना शुरू हो जाता है और वो दिल धड़कता ही रहता है, और सारा सिस्टम अपने आप काम करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाल दी हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो माइंड जो है वो भी क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और ये माइंड जो है ये ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनका भी कनेक्शन होना शुरू हो जाता है, और उससे जो निकलता है उसको हम माइंड कहते हैं, जिससे कि हमें अम, अपने होने का एहसास होना शुरू हो जाता है, कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है कि हम हैं, और हमें दिखाई देने लग जाती हैं सारी की सारी चीजें। तो सिर्फ एक इस भौतिक शरीर के अंदर एक जीवन के आ जाने से इतने सारे चमत्कार एकदम से घटित होने लग जाते हैं कि उसके बारे में मतलब सोचना भी अजीब लगता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। और जब ये जीवन निकल जाता है तो ये शरीर के अंदर पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता है। फिर उसके अंदर ना खून चलना शुरू होता है, ना खून बनना शुरू होता है, ना कुछ और होता है। लेकिन इसके साथ ही दीदी एक और अजीब बात लगती है कि जब ये जो मन बना, मन के साथ जिसको हमने कारण शरीर कहा है, ये ये जो मन बना, ये इस जीवन के साथ चिपक के फिर दूसरा जीवन ढूंढना शुरू कर देता है, और फिर दूसरा शरीर ढूंढता है, और वो जीवन उसके अंदर समा जाता है, और उस वो जो कारण शरीर, ये जो जो मन का पार्ट जो बना, वो उसके साथ गया तो वो दूसरे शरीर के अंदर जाके भी उसी तरह की टेंडेंसीज डेवलप करता है, और फिर वहां पे वो उन टेंडेंसीज को दोबारा से जीता है। तो ये भी प्रकृति है सारी की सारी। ये जो आज श्लोक में बात हो रही है कि भगवान कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो मेरे से ही जन्मा हुआ जान, और मेरे ही अंदर ये सब कुछ विलुप्त हो जाता है सारा का सारा। तो ये प्रकृति का जो ये वाला पार्ट है कि जिसके अंदर एक जीवन, एक शरीर एक शरीर पैदा होता है, और जीवन उसके अंदर जाके एंटर करता है, और उसके बाद जीवन जीता है, और फिर जीवन निकल के किसी और शरीर के अंदर जाता है, लेकिन उस शरीर के साथ जो कारण शरीर बना था उसको लेके साथ साथ चलता है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो कि अ, दिखता है इसके अंदर। ये और इसके बारे में दीदी देहध्यास जो होता है, अर्पिता दीदी का स्टिल हो गया है या मेरे लिए स्टिल हुआ है? जागृत मन से अर्पिता का हो गए। आपका तेरा स्टिल हो गया स्टील था हो गया। दीदी। म्यूट। आपका स्टिल हो गया था, स्टिल रुक गया था आपका। हम रुक गए थे, रुक जाते हैं, फिर कल बात करते अरे दीदी आज रविवार है, आज ही बात करते हैं। नहीं, बात करें। क्या होता है ना, आप हाँ, देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ आसन के लिए सब तैयार हो गया। आप थोड़ा देख लीजिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ठहरिए ठहरिए, जस्ट अ मिनट। यहाँ सब बैठ गए हैं,
आसन के लिए। तो ये जो सब आप देख रहे हो सब आसन के लिए आए हैं। सो वी विल गेट रेडी फॉर द आसन। आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे 21 बार। इसके लिए सब आज आए हैं। आज सूर्य का दिन है, तो आज सूर्य नमस्कार 21 बार करना है। सब रेडी होकर आए हैं। यहाँ की सबसे जो बड़ी छात्रा है वो 70, 75, 78 साल के होते हैं। तो उनके लिए रविवार का मतलब है सूर्य नमस्कार। इट टेक्स टाइम, इसलिए गीता पाठ के बाद हम लोग जो आसन करते हैं वो बहुत समय ले लेता है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी में जी दीदी, जी दीदी, कल करते हैं दीदी ये। जी, हरिओम, थैंक थैंक यू।